नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल टॉप की खास पेशकश रखवाले। मैं हूं निखिल और आप सबसे मुखातिब हैं रक्षा विशेषज्ञ और रक्षा मामलों पे लंबे समय से पत्रकारिता रहे संदीप उन्नीथन। बहुत बहुत स्वागत है संदीप धन्यवाद आपका। निखिल। संदीप, आज 8 अक्टूबर है जब इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग हो रही है। एयरफोर्स डे है। रखवाले की टीम की तरफ से हम भारतीय वायुसेना को शुभकामनाएं भी भेजते हैं। वायुसेना की ही बात हम आज के एपिसोड में करने वाले हैं। इससे 2 दिन पहले वायुसेना की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमने एयर चीफ को बात करते हुए सुना। ये एक एनुअल अफेयर है जिसमें एयरफोर्स अपना साल भर का एजेंडा पेश करती है और प्रेस को भी उसमें इनवाइट किया जाता है और वो लोग कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं। तो ये जानने का मौका होता है हमारे लिए कि एयरफोर्स क्या सोच रही है डॉक्ट्रिन के लेवल पे, एक्विजिशन, ट्रेनिंग्स, वो जनता से क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं। तो वो सारे टेक अवेज हम डिस्कस करना चाहते हैं। सनी, पहली चीज जिस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं सारे एयर चीफ्स, अब जब से ये थिएटराइजेशन की बात हुई है तब से ये बात कंपलसरी होता है फॉर एन एयर चीफ टू से कि एयरफोर्स एक सपोर्ट आर्म नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कम से कम एक बार हमने उस चीज का जिक्र होते हुए देखा। क्या वो असहजता जो पिछले दिनों हम देख रहे थे, चीजें पब्लिक हो जा रही थी, वो अभी भी दूर नहीं हुई है? क्या जो एंग्जाइटी थी एयरफोर्स की थिएटराइजेशन को लेके वो अभी भी अपनी जगह पे ही है? बिल्कुल निखिल, आई थिंक द एयरफोर्स के जो भी कंसर्न्स है थिएटराइजेशन को लेके, इट इज नॉट दैट दे आर अपोज टू थिएटराइजेशन, बट जो जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो अभी भी दे आर नॉट ऑन बोर्ड विद दिस थिंकिंग प्रोसेस। उनका कहना है कि देखिए, आप एक कॉम्पोजिट फोर्स को कैसे पेनी पैकेट्स में से डिवाइड कर रहे हो, इन सेक्टर्स यू आर डिवाइडिंग इट, एंड यू नो इट वोंट बी गुड फॉर एयर पावर, बिकॉज एयर पावर की जो benefits है आप उसको डाइल्यूट करोगे। एंड देयर बिगेस्ट वरी इज दैट द अदर सर्विसेज डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर पावर। वो जो कि हर ऐसे देश में जहां पर थिएटराइजेशन हुई है, जहां पे जॉइंट वेंचरशिप की बात चली है, दीज आर ऑल debates that we have been through, निखिल। और अभी I feel it is, ये डिबेट करने का वक्त अब खत्म हो गया है। इट इज, Yes. वी हैव हैड, लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रखवाले की 20 साल तो हो गए आपके डिबेट के। अब इफ यू हैव टू कीप डिलेइंग दिस, then you're going to go into another spin. So now it is a time for decision. So जो सरकार ने डिसाइड कर लिया है, आई थिंक दे शुड, दे वेरी क्लियर ऑन द थिएटराइजेशन प्लान। और मुझे लगता है कि फ्रॉम वॉट एवर वी हियर इन रिसेंट फ्रॉम द सीडीएस, वो है कि वो उनका प्लान जो है बाय 2023 दे विल स्टार्ट गोइंग अहेड विद द थिएटर्स। संदीप, एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी जब प्रेस से बात कर रहे थे और जब ओपन किया गया उस सेशन को फॉर क्वेश्चंस, तो उनसे एक सवाल पूछा गया जिसमें ये कहा गया कि अब आप मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ले रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स ले रहे हैं जो काफी एडवांस है। अब फाइनली इंडिया कटिंग एज बाय कर रहा है, ईस्ट से हो चाहे वेस्ट से हो। आपके S-400 की डिलीवरी शुरू होने वाली हैं इस साल के अंत तक के। आप यूएस से भी बात कर रहे हो, शायद NASAMS 2 हम ले सकते हैं, इस तरह की कम से कम चर्चा तो है। तो एक थॉट डेवलप हो रहा है कि अगर आप इतने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स ले रहे हो तो क्या आपको जो आपका सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है 42 का जो मैजिक नंबर है, उसे रिवीजन की जरूरत है? तो एयर चीफ ने ऑब्वियसली उसे वेमेंटली अपोज किया। उन्होंने कहा आप ये कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, एक ऑफेंसिव टेक्नोलॉजी एक डिफेंसिव टेक्नोलॉजी है। लेकिन मैं उस संदर्भ में समझना चाह रहा हूँ कि ये खुद एयर चीफ मार्शल ने कहा कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ आपकी स्क्वाड्रंस की है वो शायद 1.5 डेकेड, 15 से 20 साल तक के मुश्किल है हम उन नंबर्स तक के वापस पहुंचे। हमारे प्रोग्राम्स अभी मैच्योर हो रहे हैं, एक्विजिशंस के भी और इंडिजिनस डेवलपमेंट के भी। तो उस और हमारे पास बजट का क्रंच है जिसके बारे में रखवाले में हम कई बार बात कर चुके हैं। क्या एयरफोर्स को फाइटर जेट्स के अलावा दूसरी दिशाओं में भी सोचने की जरूरत है? एब्सोल्युटली निखिल, आपने बहुत सही कहा है। मैं जो नए एयर चीफ है, अभी टेक ओवर किया September 30 को, एयर चीफ मार्शल चौधरी, वो मुझे लगता है ही इज 42 दिस थिंग, ही वांट्स द 42 नंबर। वो मैजिक नंबर से नहीं हटना चाहते, बिकॉज इफ यू सी द उनके स्टेटमेंट्स जो भी आए हैं, उनका एक पहला स्टेटमेंट जो आपने कहा कि हमारे एग्जिस्टिंग एक्विजिशंस को लेकर भी हम 42 तक नहीं पहुंच सकते, बट दिस इज द मैजिक नंबर दैट वी शुड गो टुवर्ड्स। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा, वेरी इंटरेस्टिंग, ही हैज बैटेड वेरी वॉसिफरसली फॉर वो 114 की जो रिक्वायरमेंट है।
MFRA, तो that he has really pushed for very vehemently. वो कह रहे हैं कि देखिए जो पहले एयर चीफ कह रहे थे over the last year, ये said कि हमें 36 और रफाल चाहिए क्योंकि वो हमारी ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी, we wanted 72. लेकिन अब नए एयर चीफ का ये कहना है कि नो, वी वांट 114, हमें 36 और नहीं चाहिए. बट द प्रॉब्लम विद दिस, अखिल, मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी टू डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस. आई थिंक द प्रीवियस एयर चीफ, चीफ मार्शल भदौरिया, उनका ये मानना था कि जो 36 और आने हैं हमको, वी विल गेट इट एट द सेम प्राइस एंड वी विल गेट इट वेरी क्विकली, मतलब इन 3 or 4 years. एयर चीफ मार्शल चौधरी का ये मानना है कि वी वांट अ लार्जर नंबर इवन इफ इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि आप और हम जानते हैं ये 114 का नंबर है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन 2, 3, 4, 5 years इवन. आप लिख के रख लीजिए, ये 7 या 8 साल से कम समय में नहीं हो पाएगा, ये जो रिक्वायरमेंट है, गिवन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड द वे द डील स्ट्रक. क्योंकि देयर इज अ चार्ट दैट वी हैव डन एनालाइजिंग ऑल दीज ये एसपी मॉडल के जो भी प्रोग्राम्स है. द ओनली एसपी मॉडल प्रोग्राम दैट हैज गॉन फ्रॉम RFI टू RFE स्टेज वो P75I प्रोजेक्ट है, नेवी की. जो दिस 114 की जो रिक्वायरमेंट इज स्टिल स्टक एट द फर्स्ट स्टेज, तो इसको प्रोग्रेस करने में बहुत साल लगेंगे और इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हैपन इन द लाइफ ऑफ दिस गवर्नमेंट. जो आप कह रहे हैं 2 साल या 1-2 साल, उसके बाद किसी को पता नहीं. सो he has taken a gamble actually by pushing for this 114 thing. और इसके जो मुझे लगता है कि there is many other aspects involved in this. There political compulsions है, budgetary requirements है. So it's a difficult choice, but I think he has decided to bat for it. कि we need this number thing, magic number जो है 42 का. But I don't fully agree with this 42 rationale, निखिल. जैसे कि लोग कहते हैं वो पुराने जमाने में 2002 गोल्डन एज था इंडियन एयरफोर्स के, जब हमारे पास 42 स्क्वाड्रन थे. लेकिन आपके पास उस वक्त के जो 42 एयरक्राफ्ट थे, दे वर प्राइमरीली MiG-21s. आज जो है 2021 में आपके मेन स्टे जो है, एक समय में जो MiG-21 हुआ करती थी जो मेन स्टे, आज जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट है, जो जिसके आपके पास 13 स्क्वाड्रन है. So it is very ironic कि एक heavy fighter aircraft Sukhoi 30 जैसे, which is your primary fighter aircraft, जबकि आपको छोटे aircraft चाहिए थे single engine in larger numbers. वो हम डिबेट कर सकते हैं, it is LCA delays and all of that. But Air Chief Marshal चौधरी ने ये एक बहुत ही strong ये किया है, number 42, and he is, I think in his tenure this is something that you will see very vociferously, 42 कैसे भी हमें चाहिए. Declining fighter strength is the issue. But personally, I feel again, Nikhil, because you asked me the question, मैं कह रहा हूँ कि ये numbers का जो है, given the existing decision-making process, budget, all of these things, I don't see anything more in the next 5-6 years, in addition to the 6 or 7 जो नए squadrons आने हम, that LCA, Sukhoi 30 और MiG-29, इनके अलावा in the next 5 or 6 years, I don't see any new aircraft coming in. जो भी acquisitions होंगे उसके बाद ही होंगे. And so I think it is really important for the Air Force कि इस short term में, it is the first time कि आप एक virtually एक two front live situation देख रहे हो. पाकिस्तान तो था ही पहले से, but this time you now have China also. So इस तरह की एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट इंडियन एयरफोर्स की हमने शायद बहुत सालों के बाद देखा होगा. आई डोंट थिंक इट वाज दिस केस इवन इन द 62 वॉर, जिस तरह से एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स अलर्ट पे है. सो नाउ आई थिंक इट इज अ टाइम कि व्हाटएवर रिसोर्सेज यू हैव उसको बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं. मैं नहीं कह रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू गो फॉर द मेजर प्रोक्योरमेंट्स, बट जो भी आपके पास है, एसेट्स जो एग्जिस्टिंग है, उसको आप बेटर यूटिलाइज कैसे कर सकते हो. And there are many ways that can be done, Nikhil. And ये हम पिछले बहुत सारे रखवाले के एपिसोड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि hardening your aircraft shelters. I mean, it is unbelievable कि आज के दौर में भी you have not covered all your air bases with protected shelters, aircraft dispersal areas. वो सब अभी तक बने नहीं हैं. In very vital areas, I don't want to go into it, it's public knowledge, but these are things that we should look for. And the most important thing, Nikhil, to my mind is कि even now 2021 में if you're looking at a joint warfighting concept,
even now you don't have an information exchange system between the services. Army, Air Force or Navy is not so important in this context. जब आप चाइना और पाकिस्तान की आप बात कर, बट आपके पास वो डेटा लिंक्स नहीं है जिससे आप एयर और ग्राउंड में कम्युनिकेट कर सकते हैं seamlessly. These are the capabilities I think we should be working for. ये 42 of course it's very good निखिल, हम तो बात करते रहेंगे, देखिए कितने contenders है, F-21 है, Su-35 है, F-18 है, इतने बढ़िया fighters है, but these to my mind निखिल ये science fiction projects है, क्योंकि वो हम चाहते हैं, हमारे पास शायद पैसा भी है, लेकिन the decision making is so rigorous कि it will take 5, 6, 7 years. So in the short term, we should look at capabilities, जैसे कह रहा था, data links, hardening of positions, increased tempo of availability, spares, चाहे training, all of those things is what they should be looking at. I'm sure they're already doing it, but this is just एक तरह से it is always good to repeat these maxims कि priorities क्या आपके होने चाहिए. जैसे कि बालाकोट में there were certain vulnerabilities हमें पता लगा उस वक्त कि maybe it was not that we did not have 42 squadrons, इसीलिए जो भी हुआ, whatever the minor issues in that, majorly I think Balakot was a huge strategic success, उसमें कोई दो राय नहीं. पर जो छोटे instances थे, जैसे कि data links, the jamming pods, secure data links, वो small जो details थे, that is something that the Air Force should be finding out. और ये joint concept of war fighting with the army कि अगर लद्दाख में, और ये बहुत बढ़िया एक पहली बार हमको देखने को मिला है कि in a standoff we have the Air Force in the theater right from the first day. जैसे ही सरकार को पता लगे कि देखिए इतने numbers में infiltration हो गई, it's a very serious border, it's not like normal पहले जैसे border standoff जैसा नहीं है, उन्होंने तुरंत Air Force को deploy कर दिया first in theater. तो उसको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? हाउ कैन यू ऑपरेट बेटर विद द आर्मी? गॉड फॉरबिड अगर कुछ ऐसे कुछ क्लैशेस हो जाए, हाउ कैन द एयर फोर्स रिस्पॉन्ड? सो दीज आर थिंग्स दैट निखिल द एयर फोर्स शुड बी रियली लुकिंग एट. संदीप, आप वैसे उस सवाल के एक हिस्से का जवाब दे चुके हैं. मैं चाह रहा हूँ कि एक उसका एक्सप्लेनेशन वहां से आता है कि हमारा एक्विजिशन प्रोसेस किस नेचर का है. दूसरा, हमारी अभी इकोनॉमी की कैपेसिटी क्या है टू गो फॉर सच प्रोजेक्ट्स जिसमें बहुत सारा कैपिटल आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे इन्वेस्ट करना है और बहुत लंबे टाइम तक के आपको लगातार करना है. फॉर एग्जाम्पल फाइटर जेट्स और वारशिप्स, वो एक रियलिटी है जहां पे हम कहते हैं कि नहीं, ये 42 के बारे में आपको सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं. एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी है जो कहता है कि एक रियलिस्टिक रिस्क असेसमेंट की जरूरत है, जिसमें आपका एक एक्चुअल स्टडी कमीशन की जाए, जिसमें फोर्स के लोग हों, एकेडमिया से लोग हों, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बैठे और वो फिगर आउट करें कि एक्चुअल नंबर आज क्या है. हम नहीं जानते हैं कि वो 42 के नीचे गया है क्या विद एडवेंट ऑफ मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्या वो 42 के ऊपर गया है, क्या रिस्क बढ़ गया है. हम ऐसी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है. क्या कोई विचार संदीप इस तरह का है जिसमें? नहीं निखिल, एब्सोल्युटली ये विचार है, और ये जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मैंडेट भी है, उसमें लिखित में उनको दिया गया है कि दिस इज द मैंडेट दैट ही हैज टू एक्सिक्यूट. Rationalization of the defense budget, rationalization of capital procurements, वो उनके मैंडेट में है और ये उनको बिल्कुल करना चाहिए. I'm sure they're doing it, but अभी तक हमें कुछ खबर नहीं मिली इसके बारे में how they're doing it, क्योंकि 42 जैसे कि मैं कह रहा हूँ, it's a great figure. देखिए पहले 20 साल पहले हमारी एयरफोर्स कितनी विशाल थी, 42 स्क्वाड्रन्स थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और फिर देखिए हमें कुछ रिप्लेसमेंट नहीं मिले. अब हमें ग्रेटनेस पाने के लिए जब तक हम 42 नहीं पहुंच सकते तब तक हम ग्रेट नहीं बन सकते. that philosophy will be challenged by this kind of a risk assessment. और ये it should be all of government approach, जैसे कि if you have an integrated approach to theaterization, this should also be the approach to capitalize, which is being done, but that study should come out quickly. निखिल, कि ये single service procurements इतने बड़े, अगर आप देख रहे हो 18 बिलियन, इसकी जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की $18 बिलियन की, which would be about 1.5 लाख करोड़ करीब हो गए आज के प्राइसेस को लेके. Who knows what it will be 4-5 years from now. इसलिए it is really important to assess all these big
बिग बजट बिग टिकट आइटम्स, क्या इससे क्या हमें शायद इतना फायदा मिल सकता है? कैन वी रिड्यूस द नंबर? क्या हमें ड्रोन्स लेने चाहिए? शुड वी गो फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट? 42 स्क्वाड्रन, जैसे आप बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर इसमें से कैन वी टेक आउट से 5 squadrons and move it into say unmanned aircraft या drones को acquire करके, suppression of enemy air defenses will be done only by drones. इस तरह के requirements, this assessment has to be done very quickly. और दूसरे जो point एयर चीफ मार्शल ने ये भी कहा, very interesting निखिल, कि S-400 के आने से आप हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के नंबर्स को सप्रेस नहीं करोगे। वो एक हिंट दिया उन्होंने, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये मानना है कि आपने S-400 ले लिए, लेकिन इसके आने से आपके जो एयर डिफेंस रोल के जो फाइटर्स है, ऑटोमेटिकली आप इतने फाइटर्स के यू हैव रिड्यूस्ड दैट रिक्वायरमेंट फॉर सो मेनी फाइटर्स, सो यू शुड नॉट आस्क फॉर दैट नंबर। सो दैट डिबेट इज आल्सो देयर कि आपको 5 ऐसे S-400 सिस्टम्स आ गए, बहुत ही शक्तिशाली, कैपेबिलिटी वाइज, जो भी मैं जिससे एयरफोर्स में जिससे भी मैंने बात किया है, वो कहते हैं गेम चेंजर है जी, इससे तो पूरा ये माहौल ही बदल जाएगा। सो दैट्स वन थिंग दैट वी शुड एक्चुअली लुक एट। ये सारे एक्विजिशंस को लगा के आप एक कॉम्प्रिहेंसिव एक असेसमेंट करो कि what is the requirement that you have, कि is this requirement, can it only be met by 42 या is there another number? जैसे आप कह रहे थे, maybe it could be more. Yes. You never know. वो जब होगा तब पता चलेगा। Squadron, हाँ, शायद there could be a threat from Maldives and Sri Lanka also tomorrow. That's just lighter ये, पर जो existing threats का जो है, I think this needs to be reassessed. संदीप, खैर वो बात निकल गई आगे। काफी पोलराइजिंग डिबेट हुई थी और आपने भी उसके तरफ, एयर चीफ ने भी उस पर बात की है, आपने भी अपना मत एक तरफ से रख दिया है, लेकिन जो आम दर्शक है उसको तो सुन के थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा कि यार खरीदा तो मिसाइल है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जेट आप अलग कर लो या स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम कर लो। अगर एक सिंपलिस्टिक उसका अंडरस्टैंडिंग हो सकती है लेमैन की, लेकिन क्या एक रियल जिस तरह से हम बैटलफील्ड को इमेजिन करते हैं, क्या मिसाइल्स रिप्लेस कर सकती हैं जो आपके फाइटर्स आप भेजते हो सप्रेस करने के लिए जो सामने से आपका अटैक होता है? क्या ये संभव है? It's possible, not entirely. It cannot entirely replace manned fighter aircraft, क्योंकि fighter aircraft बहुत सारे ऐसे, it's a multi-role platform. It can do many more things than just a normal missile can do. But air defense role में कि आप normally for air defense above air bases, vulnerable areas, vital points, वहाँ पर you don't have to tie down your fighter aircraft. जैसे कि a lot of MiG-21s, LCAs जो है एयर डिफेंस रोल में उनको डिप्लॉय किया जाता है, you don't have to tie down those many number. वो एक मैजिक फिगर है उसके, which the Air Force है कि if I go to war, then इतने सारे फाइटर्स मुझे I will have to set aside for air defense roles, क्योंकि मेरे पास capable missile systems नहीं है. Okay. My maximum range of engagement is 40 kilometers या 50 kilometers. लेकिन इस मिसाइल इन 5 सिस्टम्स के आने के बाद, which will take a few years, 3-4 और साल लग जाएंगे, लेकिन इनके आने के बाद I think there will be a very big change in your air defense capabilities. तो इस हो सकता है, there is a figure also I'm told in terms of squadrons, जो ये डिबेट में ये जो S-400 versus 42 squadron जो डिबेट चल रही है, उसको लेके there is a number which the government has said, look, you can reduce it by 2 or 3 aircraft squadrons. Okay. So it can take away some thing. It can't remove all your responsibility, but a lot of the heavy lifting can be done by long range missile. S-400 के range तो आप जानते हैं, it's all over 500 kilometers. Yeah. Claim 300-400, but I think curvature of the earth के वजह से there is some issues there. But it's definitely 2 or 3 times longer range than any missile the Air Force has आज के टाइम। संदीप, हमने जब एयर चीफ को सुन रहे थे जो पत्रकार, और फिर जब बाद में उन्होंने स्टोरीज फाइल की, उन्होंने एक और चीज को पॉइंट आउट किया। अब ये हो सकता है कि एक ये
गलती से वो ओमिट कर गए या फिर वो जो भी हुआ हो, उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स का नाम लिया, LCH, AMCA, मार्क 1 है, लेकिन उन्होंने तेजस मार्क 2 को लेके कुछ नहीं कहा, और सब लोगों ने कहा कि यार ये कहाँ मिस हुआ, और फिर सबने कहा कि अच्छा ये MFRA की बात कर रहे थे। तो अब एक बजट वाला आइडिया तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि या आप मार्क 2 के लिए जा पाओगे या आप MFRA के लिए जा, वो तो डन है आज के डेट में, पैसा ही नहीं होगा। अ, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर इसी तरह से अगर एयरफोर्स की थिंकिंग MFRA को लेकर ही आगे बढ़ती रहेगी, उन्होंने कहा है कि वो AMCA को जरूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन मार्क 2 को लेकर के कुछ कहा नहीं गया। निखिल, इट इज नॉट एक्सीडेंटल, और ये सब जानते हैं कि एयरफोर्स विल, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है 83 मार्क 1A। वो AMCA को भी बैक करेंगे, विच इज अ फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। इट विल टेक अगेन एंड ऑफ दिस डेकेड बाय द टाइम इट्स इंडक्टेड। मार्क 2 इज अ प्रोजेक्ट जो कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली चैलेंज करती है, इसीलिए एयरफोर्स डज नॉट वांट इट। इट्स अ वेरी ओपन सीक्रेट। एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी ये कहते हैं, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो ये बनाने वाली है, और DRDO जो प्रोड्यूस करने वाली है, उनका भी ये मानना है कि एयरफोर्स इज नॉट वेरी कीन ऑन द मार्क 2 ऑफ द LCA। वो ये चाहते हैं कि मार्क 1A के बाद आप डायरेक्टली AMCA को जंप कीजिएगा। डोंट वेस्ट टाइम इन द मार्क 2, बिकॉज दैट इज अ ओल्ड 4th जनरेशन प्लस एयरक्राफ्ट। हम ये चाहते हैं कि डायरेक्टली वी वांट टू लीप फ्रॉग टू 5th generation. And there is a way that you can tell, जैसे कि एयरफोर्स की जो सोच जैसे जिस तरह से बदल गई है कुछ महीने पहले, आई थिंक मोर देन अ ईयर एक्चुअली, इसको मल्टी रोल फाइटर कहा जा रहा था मार्क 2 को। इट वाज कॉल्ड मल्टी, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्डिंग। एक उनको एक डेजिग्नेशन दिया था, मीडियम वेट फाइटर, दैट्स करेक्ट। MWF करके उसको प्रेजेंट किया जा रहा था मार्क 2 को। सो एयरफोर्स दे क्विकली केम एंड सेड नो नो, कोई MWF नहीं होगा, इसका नाम होगा LCA मार्क 2। क्योंकि जब आप उसको MWF देते हो, यू आर इंप्लाइंग इट इज अ डिफरेंट एयरक्राफ्ट। और तब मुझे लगा कि देयर इज अ सर्टेन ऑपोजिशन इन द एयरफोर्स टू LCA मार्क 2। इसलिए दे आर नॉट टॉकिंग वेरी मच अबाउट आज, यू नो, इवन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस ही डिडंट से, बिकॉज़ उनको पता है कि अगर आप MWF को या LCA मार्क 2 को बैक करोगे, देन द गवर्नमेंट विल नॉट अप्रूव योर 114, क्योंकि दोनों डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। और जब DRDO HAL ने इसको पिच किया था, आडा ने जो पिच किया था, उनका ये मानना था कि देखिए, दिस इज अ फाइटर दैट विल रिप्लेस ऑल योर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट। आपके जो सारे 6 जैगुआर स्क्वाड्रन्स हैं, 3 या 4 MiG-29s हैं, और 3 मिराज स्क्वाड्रन्स हैं, ये सारे एयरक्राफ्ट्स को the medium weight fighter can replace. So that is why there is a bit of a thing, and this actually tells you कि Air Force is so focused now, this chief and the previous chief, कि हमको 114 aircraft कैसे किसी भी हालत में चाहिए। ठीक है, एक संदीप, हम एयर चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप और कुछ ऐड करना चाह रहे हैं फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस, या हमारे पास? This is, we have covered most of it. ओके, एक चीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर एक्विजिशंस को सबसे ज्यादा न्यूज, क्योंकि एक्विजिशंस को लेके ही बनती है। थिएटराइजेशंस की बात अब इसलिए हो रही है क्योंकि वो न्यूज में है, और एक एलिजिड क्लैश की बात चल रही थी। एक बड़ा दिलचस्प सवाल मैंने एक दूसरे प्रोग्राम में सुना था, और मैंने फिर उसका जवाब भी सुना, लेकिन मेरा तभी से मन था कि मैं जरूर आपसे भी बात करना चाहूंगा। हम ऐसे एनवायरनमेंट की कल्पना कर रहे हैं भारत में कि हम फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए, इंडियन इंडस्ट्री, चाहे वो प्राइवेट पार्टीज बनाए चाहे वो पब्लिक सेक्टर बनाए, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया में फाइटर एयरक्राफ्ट बने और हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री ही उनको फीड करे उन प्लांट्स को। लेकिन इसके लिए जो एडवांस मटेरियल चाहिए होते हैं, जो कंपोजिट्स आज के मॉडर्न जेट्स में लगते हैं, या जिस तरह की मेटलर्जी वो इस्तेमाल करते हैं अपने एयरफ्रेम्स को बनाने के लिए, उस दिशा में क्या इंडियन इंडस्ट्री में प्रयोग हुए हैं? Nikhil, it's going on. There are some attempts, and not only in the aviation sector, हर field में, and this is very recently that they've started doing it. Recently, I mean in the last 10 years or so,
एलॉयज की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज शिप बिल्डिंग स्टील, सबमरीन बिल्डिंग स्टील, एयरक्राफ्ट मटेरियल्स, कॉम्पोजिट्स, बहुत सारे कोशिशें चल रही है इस पे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली सीइंग सेमिनार्स जहाँ पे ये टॉपिक जो डिस्कस किया जा रहा है कि दीज आर द मटेरियल्स दैट वी नीड टू सिक्योर, without which you cannot make any aircraft and all. बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं. These are the debates that we should have had many years back, Nikhil. Like, anyway, it's good that it's happening now. खास करके composites and those kind of things. And problem ये निखिल कि हम बहुत सालों से aircraft नहीं बनाए इंडिया में, as in from scratch. This license production model जो है हमारे indigenous industry को एक तरह से खत्म कर दिया था. एंड बिकॉज आपके पास एक बड़ा भैया है जो सब कुछ दे रहा है आपको, डिजाइन दे रहा है, इंजीनियर दे रहा है, नो हाउ दे रहा है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, कुछ पैसे दे दीजिए, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे आपकी. सो दैट काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग हैज एक्चुअली क्रिपल्ड आवर इंडिजिनस बेस. और मुझे लगता है कि एलसीए की जो मार्क वन ए प्रोडक्शन के बाद जिस 83 थिंग, इट्स अ वेरी वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस. Not only in aircraft assembling, integration, testing, and of course delivering it. It's also about building an aircraft from scratch. ये जो industrial processes है हमने अब तक master नहीं किया. So when I went to the LCA line Bangalore में, वो यही कह रहा थे कि this is a skill that we have forgotten. मारुत बनाने के बाद almost half a century, एक हाफ सेंचुरी गैप के बाद हम वापस उसी लाइन में आ रहे हैं कि we have to figure out things by ourselves, trial and error. That's why little things like वो वहां के साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये जो हम डेटा गैदर कर रहे हैं, it is a national treasure, it's a national wealth जो हम carry करते हैं, because this is something that foreign countries आपको नहीं देंगे. Metallurgical compositions and all that, these are very very big national secrets. It seems very minor to us कि metallurgy की क्या composition है. This is the composition that will ensure that your aircraft has a airframe life of say 30-40 years. So it's very closely guarded secrets जो हमें actually secret. That's why जो इंडिजिनाइजेशन के जो ओपोनेंट्स है ये समझ नहीं सकते हैं कि जब आपके पास एक इंडिजिनस कैपेबिलिटी है. आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल निखिल ऑफ दिस. रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे चैनल पे इंडिया टुडे पे K9 वज्र पहली बार डिप्लॉय हुए लद्दाख में. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी. ये जो सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर्स है, दे वर नॉट एक्वायर्ड फॉर द माउंटेन्स. इनकी जो डिप्लॉयमेंट थिएटर है वो डेजर्ट है, सेमी डेजर्ट है, बेसिकली राजस्थान, सदर्न पंजाब, दोज एरियाज. बट हम इसको हाई ऑल्टीट्यूड में सिर्फ इसीलिए डिप्लॉय कर सके क्योंकि दीज हैड बीन मेड असेंबल्ड इंडिजिनस. दे आर नॉट इंडिजिनस डिजाइंस, बट जो सारी जो नो हाउ है, ऑल द इंजीनियर्स आर इंडियंस. सो हमारे इंडियन इंजीनियर जो LNT के थे वो इंडियन आर्मी के साथ बैठे हैं लद्दाख में. They are fixing a lot of problems. They are saying that look, ये गन की जो परफॉर्मेंस है, these range tables are for the planes, लेकिन आप इसको 14-15,000 फीट में कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हो. So they are actually sitting there and they are working the software. They're doing the kind of जुगाड़ that you could not have done with a foreign system. अगर आपने प्योर एक इंपोर्टेड सिस्टम लाके रख दिया वहां पे, इंपोर्टेड है, लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आर देयर, बैलिस्टिक्स कंप्यूटर्स, फायर कंप्यूटर्स, देयर रेडार्स, ऑल ऑफ दैट इज देयर. क्योंकि यू हैव एन इंडिजिनस सॉल्यूशन, ऑल दी सॉफ्टवेयर कोड्स आर रिटन बाय इंडियंस, you have the ability to deploy that system in Ladakh. So this is something that ये LCA के मामले में भी यही चीज आ रही है कि you can, because you've mastered the software, the source codes, you can fit in the missiles that you want. आप reverse engineer कर सकते हैं, say you can put in the pod of your choice, the missile of your choice. So this is a very big thing of indigenization. चलिए, ऑन दैट नोट संदीप रखवाले की इस किस्त को भी हम कंक्लूड करते हैं. हम रखवाले की पूरी टीम और रखवाले के दर्शक आपकी सेहत के लिए भी कामना करते हैं कि जल्दी जल्दी आप स्वस्थ हों और रखवाले की और किस्तों में शामिल हो. अपना ध्यान रखिए, दर्शक भी अपना ध्यान रखें, मैं भी अपना ध्यान रखूंगा. देखते रहिए दिल लड़ाओ. थैंक यू. धन्यवाद निखिल.